कि आएगा बुढ़ापो न जाने रे और धोखा दे गई जवानी। तो लोग डाई करने लगते हैं परीक्षित जी अध्यक्ष जी, और जो बगुला बने सोई डाई करके फिर कौआ बन गए काले। फिर दूसरा नोटिस भगवान ने जारी किया, आंखों से दिखाई देना माताओं बहनों कम हो गया है, बढ़िया चश्मा टेस्ट कराया और फिर देखने लगे, पेपर पढ़ने लगे। फिर भगवान ने तीसरा नोटिस भेज दिया, दांत गिर गए, 10-20 हजार रुपया खर्च करके 32 लगवा ली है। भगवान के हर एक नोटिस को खारिज करने में लगा इंसान, लेकिन जब लास्ट नोटिस आएगा फिर तो कुर्की वारंट आएगा, कुर्की वारंट। हाँ रमेश रखना। पंडित जी गीत गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, चलते 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 पंडित जी ने देखा एक सुंदर बगीची मिली। पंडित जी ने सोचा, सत्तू लेके गए थे, सत्तू माताओं सत्तू जानती हो हैं? सतुआ प्रधान जी ने अब सीधी भाषा में बता दिया। सतुआ कुछ लोग मक्का के सतुआ पसंद करते, कुछ लोग चना गेहूं के। अच्छा पहले हमारे बुजुर्ग लोग प्रधान जी सतुई ज्यादा खाते थे हैं, और मजबूत चीज थी। चना गेहूं के सत्तू में बहुत पौष्टिक होते, मट्ठा मिल जाए अगर 1 लीटर, बढ़िया दही पड़ा उसमें, और फिर देखो आनंद है। ऐसे बुजुर्ग आते, हाँ बिना मीटर के, मोटा खाना, मोटा काम, मोटा पहनना, कोई फैशन नहीं,
लेकिन अब सतुआ अगर रख दे का रिश्तेदार के सामने, पहले लोग रिश्तेदार लोग कहते थे कैसो करो सतुआ बनाओ, और अब सतुआ रख दे तो रिश्तेदार लोग बुराई मान जाएंगे, बोले हाँ इनके यहाँ का जो है ही ना है, हम आओ स्वागत सत्कार ना करो, पनीर की सब्जी बनवाते बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनाते, सो इन्हें सतुआ बना के तैयार कर दिए। और तब लोग जीते थे 100 वर्ष तक, 120 कोई 130। अबे पिछली वर्ष हमारे यहाँ एक बुजुर्ग प्रधान जी खत्म भये तो 127 वर्ष की उम्र थी, और वो भी कैसे खत्म भये, हाँ 127 वर्ष की आयु थी, वो भी खत्म कैसे भये, एक आंख अचानक चली गई, आंख का जब चित्र चला गया, जब चित्र चला गया तो उठना बैठना बंद हो गया उनका, और फिर भी कंटिन्यू चारपाई नहीं पकड़ी। 127 वर्ष की आयु के बाद 1 महीना के लिए केवल चारपाई पकड़ी ना, उससे पहले एक पोटली घास की लाते थे। इतना मजबूत शरीर था। ठेकेदार लोग कहते थे पूरा गांव, ठेकेदार साहब बहुत सज्जन व्यक्ति थे, ध्यान रखना भक्तों। हाँ जाटव थे लेकिन इतने अच्छे भले आदमी थे कि बहुत अच्छे लोगों की बैठक थी, ध्यान रखना भक्तों। तो पहले के लोग मजबूत थे, कहते थे शास्त्री जी हम सुबह जब जगते थे तो कम से कम आधो किलो सतुआ और कम से कम 2 लीटर मट्ठा, उसके बाद कोई काम करते थे, ध्यान रखना। तो अब प्रधान जी मट्ठा कहोगे 1 लीटर पी के दिखाई दे रहे जी, नए लड़का है जी, क्या नहीं खट्टा लग रहा है, और चाय 1 लीटर दे दे, वो धीरे धीरे करके पी जाएंगे। जो हानिकारक चीज है उसे प्रेम से पकड़ेंगे, और जो पौष्टिक चीज है उसका मन नहीं करेंगे, बोले नहीं इसी नहीं चाहिए मुझे, दही मट्ठा दूध घी। अच्छा पहले घी हमारी दादी कहती थी कि तब 2 रुपया 4 रुपया किलो घी जाता, हाँ बहुत मद्दा का सिस्टम था। तो लोग और जब दूधिया तो थे नहीं उस समय, ये सोचते थे जितना पी पाओ, रोटी की बचत हो, आटा की बचत हो, दूध पियो। तो अब का कहते रोटी ज्यादा खा लियो, दूध नहीं है, कहीं दूध आए जाए। अब उल्टा सिस्टम हो गया। अब लोग कहते हैं कि 2 लीटर दूध है वो भी डेयरी पे, क्योंकि महंगाई का दौर है। अब खरीदरिया नहीं जानवर के लिए पूर्ति कर पाएंगे अगर दूध घर के लोग खाने लगेंगे, क्योंकि अब लगभग में 150 रुपए पसेरी तो खर हो गई है। ये लावाली खड़ी है ना, खर हो गई। अब भूसा है, अबे हमारे यहाँ पर साल 1600 रुपए क्विंटल बिक गया। आपके यहाँ तो सस्ता रहता है, क्योंकि यहाँ पर ईख वगैरह होती है, हमारी तरह ईख तो होती नहीं। यहाँ तो अब हमारे प्रधान जी की 25-30 बीघा उखारी है। हाँ गन्ना बोलते, जैसे हमारी तरफ उखारी बोलते, शुद्ध तो गन्ना है, लेकिन देहाती भाषा में लोग कहते हैं ईख खड़ी है। तो माता तो अब कछु लोग ऐसे हैं, नहीं चारे की व्यवस्था है तो महीनों में खवाएं काट का दिक्कत है? ध्यान रखना भाइयों। तो पंडित जी सत्तू लेकर के गए, सत्तू खाए, आराम करने लगे, बोले थोड़ा आराम कर ले, पैरों में थकान हो गई, बुढ़ापे का शरीर है, जर्जर शरीर है। माताओं बुढ़ापे की क्रिया बड़ी विलक्षण होती है, चलने फिरने में बहुत बड़ी समस्या, इंद्रियां काम नहीं करती, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तो पंडित जी सोए गए, ज्यादा सत्तू खाए के आराम से थके हुए थे, बढ़िया हवा मिली, सुंदर ठंडी समीर निरंतर बह रही थी। भगवान ने सोचा प्रेम दीवानी रुक्मिणी को भेजो भयो दूत, तो मार्ग में सोएगा। तो देखिए मेरे प्रभु की लीला, अपने पार्षदों को भेजा भगवान द्वारकाधीश ने, और पार्षदों को भेज करके पंडित जी को रास्ता से उठवा लिया और द्वारका की बगीचे में लिटा लिया। जो पंडित जी के नेत्र खुले खुले लगे, बाजी वाह, दीन बंधु दीनानाथ बड़ी कृपा है द्वारकाधीश की, कहां लेटा था कहां आ गया। अब तो पंडित जी आगे बड़े द्वारपालों के पास में पहुंचे, बोले भैया जी